अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन। मैं मरियम फ़ातिमा, तेलंगाना न्यूज़ में आप सबका खैर मक़दम है। आइए नज़र डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तक़रीब का बॉयकॉट करने 19 अपोजिशन पार्टियों का ऐलान, मुश्तरका बयान जारी। तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया, हरीश राव का बयान। हिंदुस्तानी नजाद याकूब पटेल बरतानवी शहर प्रेस्टिन के मेयर मुंतखब। मोहम्मद आमिर खान का IAS में 154वें रैंक के साथ सिलेक्शन। मोहम्मद आमिर खान का IAS में 154वें रैंक के साथ सिलेक्शन। यूनियन के बांदा के कन्वीनर जनाब रफ़ाकत हुसैन के बेटे मोहम्मद आमिर खान का IAS में 154वें रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ है। ये रफ़ाकत हुसैन साहब और इनके बेटे व दीगर मुतल्लिक़ीन के लिए फ़ख्र की बात है। इन्होंने अपनी 7 मुस्लिम कमेटी का भी सर ऊंचा किया है। इस मौके पर उर्दू टीचर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के रियासती सदर आदिल मंसूरी, कन्वीनर साबिर खान व दीगर अहदेदारों में डॉक्टर अखिल मलिक, डॉक्टर अब्दुल गफ्फार, सैयद मोहम्मद जाफ़र इकबाल, अब्दुल अहमद खान, फजल अहमद खान, तारिक रहमान, कलीम तयागी व रईस उद्दीन राना और पूरी कमेटी की जानिब से सभी को मुबारकबाद पेश करते हुए और अल्लाह ताला से दुआ गो है कि बेटे को इज्जत व कामयाबी अता फरमाए। मलून रुकन असम्बली राजा सिंह के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज, इश्तियाल अंगेज तकरीर का वीडियो वायरल। राजस्थान पुलिस ने बीजेपी के मोतल मलून MLA टी राजा सिंह के खिलाफ मजहबी जज्बात को ठेस पहुँचाने के मामले में केस दर्ज कर लिया है। राजा सिंह के खिलाफ ये मुकदमा कोटे में दर्ज किया गया है, जहाँ इसने महाराणा प्रताप जयंती के मौके पर मुनक़िदा शौर्य वाहन रैली और स्वाभिमान सभा के इजलास के अलावा एक दल से आम से खिताब किया। राजा सिंह के खिलाफ तकरीर के दौरान मजहबी हम आहंगी को मुतासिर करने वाले अल्फाज के इस्तेमाल पर केस दर्ज किया गया है। हिंदुस्तानी नजाद याकूब पटेल बरतानवी शहर प्रेस्टिन के मेयर मुंतखब। बरतानिया के शहर प्रेस्टिन ने गुजरात के पैदाइशी याकूब पटेल को साल 2023 और 24 के लिए अपना पहला हिंदुस्तानी नजाद मुस्लिम मेयर मुंतखब किया। याकूब पटेल ने कहा है कि मुझे प्रेस्टिन शहर का मेयर बनकर मसरत हुई है, मेरे इज्जत अफजाई है। प्रेस्टिन वो शहर है जिसे मुझे अपना घर वतन कहते हुए फ़ख्र महसूस होता है। मुझे उम्मीद है कि मैं कम्युनिटीज़ की ज़िंदगी में मुस्बित तब्दीली लाऊंगा। याकूब पटेल क़ब्ल अज़ीम में 2022 से शहर के डिप्टी मेयर थे। वो अरसे से काउंसलर रह चुके हैं। सिविल सर्विसेज की टॉप पर इशिता किशोर का हैदराबाद से ताल्लुक। यूनियन पब्लिक सर्विसेज कमीशन के जरिए मंगल को ऐलान करदा सिविल सर्विसेज इम्तिहान 2022 के नताइज में इशिता किशोर टॉप पर रही हैं। इशिता की पैदाइश हैदराबाद के बेगमपेट में हुई थी। पुरजोश इशिता ने कहा, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। दर हकीकत मैं बेगमपेट में पैदा हुई थी। बिहार की रहने वाली और फिलहाल उत्तर प्रदेश की मुकीम इशिता ने केडर में अपनी पहली तरजीह के तौर पर इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज IAS का इंतखाब किया है और वो मुल्क की खिदमत के लिए तैयार है। तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया, हरीश राव का बयान। तेलंगाना के वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर की क़यादत में तेलंगाना जनूबी हिंद में धान का मरकज बन गया है। इन्होंने सिद्दीपेट ग्रामीण मंडल के गाँव पुल्लूरू का दौरा किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने बाज़ तरक़ाती कामों का इफ्तिताह किया। इन्होंने कहा है कि पुल्लूरू गाँव ने तमाम शोबों में कई तरीक़े से तरक्की की है। पिछली कांग्रेस हुकूमत के दौरान अवाम को कई मुश्किलात का सामना था, ताहम तेलंगाना को रियासत के दर्जे दिए जाने के बाद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत में काफ़ी तरक्की हुई है और तेलंगाना जनूबी हिंदुस्तान में धान का मरकज बन गया है। पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताही तक़रीब का बॉयकॉट करने 19 अपोजिशन पार्टियों का ऐलान, मुश्तरका बयान जारी। मुल्क की 19 अपोजिशन पार्टियों बशमूल कांग्रेस ने पार्लियामेंट की नई इमारत सेंट्रल विस्टा की इफ्तिताही तक़रीब का बॉयकॉट करने का ऐलान किया है, जिसका इफ्तिताह 28 मई को दोपहर 12 बजे से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के हाथों अमल में लाया जाने वाला है। इफ्तिताही तक़रीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू को मद्दो न करने पर अपोजिशन जमातों मोदी हुकूमत पर काफ़ी बरहम हैं। इन जमातों ने मुशतरका तौर पर एक बयान जारी करते हुए सदर जमहूरिया के इफ्तिताही तक़रीब में मद्दो न करने पर शदीद नाराज़गी ज़ाहिर की है और 19 अपोजिशन पार्टियों की जानिब से जारी करदा मुशतरका बयान में कहा गया है कि नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह एक अहम मौका है। हमारे इस यकीन के बावजूद कि हुकूमत जमहूरिया को ख़तरे में डाल रही है और जिस आमिराना अंदाज में नई पार्लियामेंट तश्कील दी गई है, इसके बारे में हमारी नापसंदीदगी के बावजूद हम अपने इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रख कर इस मौके को निशानजद करने के लिए तैयार थे। ताहम सदर मरमू को मुकम्मल तौर पर
नजरअंदाज करते हुए नए पार्लियामेंट हाउस का इफ्तिताह करने का वज़ीर-ए-आज़म मोदी का फैसला न सिर्फ एक संगीन तौहीन है बल्कि हमारी जमहूरियत पर बराह रास्त हमला है जिसका मुनासिब जवाब देने की जरूरत है। वज़ीर-ए-आज़म के प्रोग्राम के बाद एनडीटीवी की सीनियर सहाफ़ी निगारा सारा जेकब मुस्तफ़ी। एनडीटीवी की सीनियर एडिटर और एंकर सारा जेकब ने पीर को अपने मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है। वो इस चैनल से गुज़िश्ता 20 साल से वाबस्ता थी। काबिल ज़िक्र है कि इन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के ख़वातीन के एहतराम से मुताल्लिक़ एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद करने के एक दिन बाद अपनी मुलाजमत से इस्तीफा दे दिया है। इस प्रोग्राम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इत्तेफाक से यह इक़दाम जेकब की जानिब से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ में एक प्रोग्राम पेश करने के बाद की जाने वाली तनक़ीदों के दरमियान सामने आया है। जेकब को इस बात पर शदीद तनक़ीद का सामना करना पड़ा और बहुत से लोगों ने कहा है कि ये एक एजेंडे पर मबनी प्रोग्राम था जिसमें वो मोदी को ख़वातीन के लिए एक अजीम मसीहा के तौर पर पेश करते हुए नजर आई हैं। तेलंगाना के जोगीपेट पुलिस स्टेशन के सामने खुदसोजी की कोशिश करने वाले खलील की दौरान इलाज मौत। तेलंगाना के जोगीपेट पुलिस स्टेशन के सामने जिस्म पर पेट्रोल छिड़ककर खुदकुशी करने वाले शख्स की 4 शंबे की सुबह इलाज के दौरान मौत हो गई। संगारेड्डी जिले के जोगीपेट टाउन की रिक्शा कॉलोनी के 40 साल खलील नामी शख्स की हैदराबाद के उस्मानिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। तफसीलात के मुताबिक 14 मई को खलील 100 डायल नंबर पर डायल किया था और बताया कि जोगीपेट में इन पर हमला हुआ है। जोगीपेट पुलिस स्टेशन को इत्तला मिलने के फौरन बाद पुलिस इस जगह पहुँच गई जहाँ पर हमला हुआ और देखा कि वहाँ खलील के अलावा कोई नहीं था। पुलिस खलील को जोगीपेट पुलिस स्टेशन के ले आई और इसका बयान लिया और कहा कि जिन लोगों ने तुम पर हमला किया है इन्हें सुबह पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। लेकिन खलील ने हमलावरों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। इसी दौरान इसने पुलिस स्टेशन के बाहर आकर अपने साला लाया हुआ पेट्रोल जिस्म पर छिड़क लिया और आग लगाई और स्टेशन की तरफ भागा। बताया जाता है कि CI नागराजू और SI समया नायक जो पुलिस स्टेशन में ही मौजूद थे बाहर आए और अमले की मदद से आग को बुझा दिया और इसे फौरी तौर पर जोगीपेट अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहाँ इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई और बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद भेजा गया। इस वाक़े के बाद DSP रविंद्र रेड्डी जोगीपेट पहुंचे और इस वाक़े के बारे में दरियाफ्त किया। पुलिस ने बताया कि 4 शंबे की सुबह इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई है। पसमानदगान में अहलिया और 3 बच्चे हैं। हैदराबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाया गया 3 किलो सोना जब्त। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम हुकाम इमरजेंसी लाइट में छुपाकर लाए गए तकरीबन 3 किलो सोने को जब्त कर लिया है। इत्तला पर कस्टम के एयर इंटेलिजेंस यूनिट के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए दुबई से एमिरेट्स की फ़्लाइट EK524 के जरिए कल शब तकरीबन 3 बजे हैदराबाद पहुंचने वाले मुसाफिर के सामान की तलाशी ली। इसके सामान में मौजूद इमरजेंसी लाइट को खोलने पर बैटरी की शक्ल में लाए गए सोने का पता चला। जूतों में छुपाकर लाया गया 1 करोड़ 13 लाख का सोना। हैदराबाद एयरपोर्ट पर रियाद से आने वाले 3 मुसाफिर पकड़े गए। हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के एयर इंटेलिजेंस के अहदेदारों ने सऊदी अरब के रियाद से आने वाले 3 मुसाफिरों के जूतों में छुपाकर लाए गए 1 किलो 818 ग्राम सोने को पकड़ लिया। मुसाफिरों की तलाश लेने पर मालूम हुआ कि इन्होंने सोने के पेच की शक्ल में तब्दील करते हुए इसे अपने जूतों में मोज़ों के नीचे छुपाया था। 1 किलो 818 ग्राम सोना जिसकी मालियत 1 करोड़ 13,13,558 रुपये बताई गई है जो कि तीनों मुसाफिरों बरामद हुई है जिसे कस्टम अहदेदारों ने जब्त कर लिया। तमाम मुसाफिरों का ताल्लुक उत्तर प्रदेश है। इन्हें हिरासत में ले लिया गया और मज़ीद तफ्तीश जारी है। उन्नीस साला तेलुगु नौजवान अमेरिकी सदर जो बाइडन को कत्ल करने की साजिश में गिरफ्तार। व्हाइट हाउस पर ट्रक से हमला। अमेरिकी सदर जो बाइडन के कत्ल का मंसूबा तैयार करने के इल्जाम में एक तेलुगु नजाद नौजवान को व्हाइट हाउस की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पीर को मुकामी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे के करीब एक नौजवान जो ट्रक लेकर व्हाइट हाउस के बैरिकेड से टकरा गया। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। इस वक्त पुलिस को ट्रक पर नाजी झंडा मिला। पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जवान की शिनाख्त 19 साला साई वर्षित कंदुला के तौर पर की है। जब इसे पूछताछ की गई तो इसने इतराफ़ किया कि वो 6 माह से अमेरिकी सदर पर हमले की मंसूबा बना कर रहा था जिस पर इसके खिलाफ रेश ड्रायरिंग अमलाक को तबाह करने और सदर के कत्ल की साजिश के मुकदमा दर्ज किए गए। अमेरिकी और हिंदुस्तानी मीडिया ने इस वाक़े की रिपोर्ट पेश की है। चेन्नई सुपर किंग्स के लिए हमेशा हाजिर रहूंगा, धोनी का बयान। चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने भले ही IPL में अपने मुस्तकबिल के बारे में हतमी फैसला ना किया हो लेकिन इन्होंने कहा है कि वो फ्रेंचाइज के लिए हमेशा दस्तयाब रहेंगे। धोनी ने मंगल को पहले क्वालिफाई में गुजरात के खिलाफ 15 रन की जीत के बाद कहा, मैंने अभी तक IPL में अपने मुस्तकबिल का फैसला नहीं किया है। मेरे पास फैसला करने के लिए 8 से 9 महीने हैं। छोटी नीलामी दिसंबर के आसपास होगी। मेरे पास फैसला करने के लिए काफी वक्त है। टीवी अदाकार नीतीश पांडे चल बसे। मशहूर टीवी और फिल्म अदाकार नीतीश पांडे का 50 साल की उम्र में मंगल की रात महाराष्ट्र के नासिक में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल हो गया। नीतीश के इंतकाल पर ताज़ियत करते हुए टीवी आर्टिस्ट एसोसिएशन CINTAA ने सोशल मीडिया पर लिखा, CINTAA नीतीश पांडे 2004 से मेंबर के इंतकाल पर ताज़ियत करता हूँ। पार्लियामेंट
पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रखी ये शर्त। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने पार्लियामेंट की नई इमारत की इफ्तिताई तकरीब में शिरकत के लिए मोदी हुकूमत के सामने एक शर्त रखी है, जिसके मुताबिक अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो ऐसी सूरत में मजलिस पार्टी इस तकरीब में शिरकत करेगी। मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को इसका इफ्तिताह नहीं करना चाहिए। अगर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला पार्लियामेंट की नई इमारत का इफ्तिताह नहीं करेंगे तो हम AIMIM तकरीब में शिरकत नहीं करेंगे। AIMIM सरबराह ने वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुतालबा किया कि वो पीछे रहकर स्पीकर को इफ्तिताह करने का मौका दें। इन्होंने कहा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हाथों इमारत का इफ्तिताह अमल में लाया जाता है तो मजलिस इस तकरीब में शिरकत करेगी। कि इसका इनॉग्रेशन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का वायलेशन है। लेजिस्लेचर इंडिपेंडेंट है, पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से, जो प्रधानमंत्री हैं। पार्लियामेंट इंडिपेंडेंट है जुडिशरी से, जो CGI हेड करते हैं उसको। तो इसीलिए हम इसका अपोज कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री को, वजीर-ए-आजम मोदी को इस नई पार्लियामेंट की बिल्डिंग का इनॉग्रेशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स का ग्रॉस वायलेशन है। ये स्पीकर के डोमेन में, लेजिस्लेचर के डोमेन में एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर हो रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो अपोजिशन पार्टीज के लोग हमसे कोई कांटेक्ट नहीं किए, हमारी पार्टी से। अब क्यों नहीं किए वो उनसे पूछ लीजिए, क्योंकि उनकी नजर में हम अछूत हैं, अनटचेबल हैं हम। मगर वो लोग जो बोल रहे हैं कि प्रेसिडेंट को करना चाहिए, वो भी गलत है। वो गलत है, इसलिए गलत है क्योंकि आर्टिकल 53(1) पढ़िए आप लोग। आर्टिकल 53(1) ये कहता, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ अ यूनियन shall be vested in the president and shall be exercised directly or through officers subordinate to him in accordance with this constitution. 53(1) तो वो तो प्रेसिडेंट भी तो एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है, पढ़ते नहीं है ये लोग। इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्पीकर कस्टोडियन है लोकसभा का और स्पीकर को करना चाहिए। हम देश के वजीर-ए-आजम से, प्रधानमंत्री से ये डिमांड करते हैं कि आप पीछे हट जाइए। आपका तो नाम आ जाएगा फाउंडेशन स्टोन में। इनॉग्रेशन स्पीकर ओम बिरला साहब करने दीजिए और पूरी देश को मैसेज दीजिए कि आप थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को मानते हैं, आप संविधान को मानते हैं और बेसिक स्ट्रक्चर को आप मानते हैं। ये हमारा ये कहना है इस पर। और सुनिए, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर राजी हो जाते हैं कि स्पीकर ओम बिरला इस इनॉग्रेट करेंगे तो MIM पार्टी उसमें, उस फंक्शन में जाएगी। अगर प्रधानमंत्री हमारी बात को नहीं जाएगी तो हमारा मानना यह है कि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के तौर पर वो थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स को कमजोर करना चाहते हैं, वो लेजिस्लेचर के डोमेन में हावी होना चाहते हैं और ये हमारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के, संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। ये संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, ये थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए ठीक नहीं है, ये इंडिपेंडेंस ऑफ लेजिस्लेचर के लिए ठीक नहीं है। अगर प्रधानमंत्री, वजीर-ए-आजम बजिद है कि मैं ही करूंगा इसका, तो फिर हम इस फंक्शन में शिरकत नहीं करेंगे। आदिलाबाद के रुकन असम्बली जोगू रमना ने जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर के लिए 35 लाख रुपए की दी मंजूरी। तामीरी कामों का रखा संगे बुनियाद। साबिका वजीर रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने कहा है कि भारत राष्ट्र समिति पार्टी की हुकूमत रियासत तेलंगाना में तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम कर रही है, जिसका नज़रिया मुल्क में कहीं नहीं मिलता है। रुकन असम्बली आदिलाबाद जोगू रमना ने म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी के हमरा आदिलाबाद शहर मुस्तक़र में जमीयत उलमा हिंद के दफ्तर के लिए 35 लाख रुपए की लागत से तामीरी कामों का संगे बुनियाद रखा। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव तमाम तबक़ात की फलाह व बहबूद के लिए काम करते हुए रियासत को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने अपने खिताब में कहा कि ज़िले आदिलाबाद पिछले 15 सालों में साबिक़ वज़ीर रुकन असम्बली जोगू रमना की क़यादत में आदिलाबाद तरक्की की राह पर गामजन है। कुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन के इहाते में मंगल को CDEW काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अमल में आया। रचाकोंडा एडमिन DCP इंदिरा जिन्हों ने ACP वेंकट रेड्डी के साथ CDEW काउंसलिंग सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर काउंसलिंग सेंटर की एडमिन प्रेरणा, मेंबरा पूजा, SI उपेंद्र यादव, साई कुमार, शेख शफी, भद्रैया प्रसाद व दूसरे मौजूद थे।
ओम ध्रुवंदेरावरणां देवा बृहस्पते वृंदैन्द्रष्ठा कृष्णा राष्ट्रं धारे राम ध्रुवं हरिं मोहन सुन्दो दिवाराधन मोहन अदंबरना गहिला महापरिवादया रण्यनाम हरेम गुणकेश्वराम राम रण्ये कृष्णे नरवे रामावः राम महादान वैना लक्ष्मी गुणगामिया अधिकं दुष्पां करें गणस्वरामे भूमात्रावरामे आगे भगवान्या भवया प्रणेया भारतमाना सुप्रेमे बृहस्पतिः प्रसन्नात् निन्दकः अनामिहा हरिवरं दुष्पां करें गणस्वरामे महबूबनगर कलेक्ट्रेट हुदूद में झोंपड़ियां मुनहदम कर दिया गया। तेलंगाना के महबूबनगर कलेक्ट्रेट के करीब सर्वे नंबर 551-255 में 6 एकड़ राजी में गरीबों की झोंपड़ियों को रेवेन्यू और म्युनिसिपल हुक्काम ने मुनहदम कर दिया। पुलिस की सख्त सिक्योरिटी के दरमियान झोंपड़ियों को मुनहदम कर दिया गया, जिसके कुछ देर के लिए कशीदगी देखी गई। बाजू की जमातों की क़यादत में गरीब खवातीन ने झोंपड़ियों को हटाने से रोकने की कोशिशें की, जिससे खवातीन और पुलिस के दरमियान बहस व तकरार हुई। तेलंगाना के वजीर IT तारक रामाराव की अमेरिका में निकी हैली से मुलाकात। रियासत में सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए दौरा अमेरिका में मसरूफ तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तारक रामाराव ने अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक़ सफ़ीर व गवर्नर जुनूबी कैरोलिना हैली से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक यह मुलाकात खुशगवार रही, जिसमें अमेरिका और हिंदुस्तान ताल्लुक़ात के वसी तर पस मंज़र में हैदराबाद और तेलंगाना के स्ट्रेटेजिक अहमियत पर वसी तर तबादला ख्याल किया गया। हल्का याकुतपुरे के इलाके में मादन्नापेट में हिंदू से बनी मुसलमान माँ की तदफीन के मसले को पुलिस ने अफराद ख़ानदान और मुकामी लोगों की मदद से हल करते हुए फैसला किया कि खातून की तदफीन मुस्लिम तरीके से की जाएगी। तफसीलात के मुताबिक हल्का याकुतपुरा कुरमागुड़ा डिवीज़न में एक ज़ईफ़ खातून की मौत पर तदफीन को लेकर इसके अफराद ख़ानदान में तकरार हुई, जिसके बाद पुलिस ने मुदाखलत करते हुए मसले को हल कर दिया। इस सिलसिले में खातून के अफराद ख़ानदान और मुकामी क़ायदीन ने बात करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। रहते हो कोई नहीं है, मेरे को एक बच्ची है, मेरे दिल से पढ़ी मेरे कोई नहीं है, मेरे बच्चे के लिए मेरे बच्चे लाई लाई लल्ला मोहम्मद रसूलुल्लाह सब चल रहे। मेरे 12 साल से मैं रख ली, मेरी अम्मा को मैं 12 साल से रख ली, उनकी खिदमत कर रही। मैं इस्लाम कबूल करके 20 साल हो रहा, 18 साल हो रहा, और मेरे अम्मा को 12 साल से मैं ला ली। उन्होंने बीमार पड़े तो यहाँ भिजा दी। उनकी खिदमत में पूरा कर लेते आई, अब तक भी। परसों भी ऑपरेशन हुआ था, 5 लाख रुपए खर्चा करके मैं घर ही। कोई आके बेटा नहीं देखे ना कोई देखे आके। अब उन्होंने नसीहत क्या दिए, बेटा मेरे को कोई भी नहीं देखते, तेरे तरीके से तू कर, तेरे आज से कर तो मेरे को चैन चमन मिलेगा, सुकून मिलेगा मेरे को, बस ये बात बोले मेरे को। ये इस नसीहत मेरा लाश को ले जाते बोले मैं नहीं देती, मेरे मज़हब के तरीके से मैं करती, बस। लेके कौन ले जा रहे थे आपको? उन लोग ले जाते बोल रहे। कौन लोग? उनके पोतरे उन लोग आए, कोई भी नहीं आए थे 12 साल से, अब आए। कफन उफन पिनाए बाद आए नहीं साहब। अब मैं उन लोग मेरे भाई के बेटे हैं, पर कोई भी नहीं पहचानते। हम मोहता में आते थे जाते थे। आप कहाँ कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ 25-35 साल से बस्ती में हूँ साहब। मैं पूरे लोग पहचानते हैं। हाँ, मेरी 35 साल से मेरी ज़िंदगी हो रही है बच्ची तो आने के बाद 15 साल के बाद इस्लाम कबूल करी मैं। कौन आप? इस्लाम मैं भी इस्लाम कबूल करी, मेरे बच्चे, मैं पूरे फैमिली।
कितने साल पहले करे इस्लाम कबूल आप? 20 साल हो रहा, 20-22 साल हो रहा। 20 साल हो गया इस्लाम हाँ कबूल होगा। शादियाँ करी, मेरे बच्चे के ससुरे मौजों में, एक लंगर रोज में रहते, एक यहाँ छौनी में रहते। बेटियों की शादी में अपने मज़हब में करी, बेटों की शादी में अपने मज़हब में करी, चिल्ला चट्टी सब करी। तो मेरी अम्मा बोली मेरे को तकलीफ देते बेटे, मेरे को नक्को बोल के बोल दिया, मैं सूरत नहीं बताना बोल दिया। तेरे हाथों से तुम करे तो मेरे को चैन जमन मिलेगा, मेरे सुकून से करना। अब उन लोग क्या बोल रहे हैं? उन्होंने ले जाके जला देते बोले। जलाते बोल रहे हैं? हाँ। आप पुलिस से क्या मुताबिक? तो आप मैं- पुलिस किस लिए आई है अब यहाँ पर? कौन ले जाते उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। पुलिस उनका सपोर्ट दे? हाँ ले जान दो, उनके बेटे हैं ना, ले जान दो, मैं नहीं ले जाने देती। उन्होंने ले गए, मैं फांसी डाले के मेरे अम्मा के संग दोनों के डोले निकलना यहाँ से, पर मैं तो नहीं दे। मैं तो कलमा पढ़ ली, मेरे बच्चे भी पढ़ लिए, मेरे नवासी हाफिज़ कुरान है। मेरी अम्मा को अगर कौन तो ले जाएंगे, दोनों के लाशा ले जाना है यहाँ से, बस दोनों के डोले उठना, मैं नहीं हाथ में खाने दे। सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ है। हल्का याकुतपुरे के कुरमागुड़ा डिवीज़न में दाराबजंग कॉलोनी में एक रिवर्टेड मुस्लिम थे। आज उनका इंतकाल हुआ, तो उनकी तरफ से भी उनके ख़ानदानी अफराद इधर आए थे। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, दोनों को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। दोनों को जो है ना बुला के डीसीपी साहब भी आए थे, एसीपी साहब भी आए थे यहाँ पे। हमारे वर्कर भी, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वर्कर भी जो है ना यहाँ पे पूरा कोऑपरेट करे। और यहाँ पे एक एग्रीमेंट लिखाया गया जिसके तहत जो भी आखिरी इनके रस्मा रहेंगे वो जो है ना मुसलमानों की तरीक़े से किया जाएगा। और मलकपेट कहाँ पे चादर घाट निमोली अड्डे में वहाँ के खबरस्तान में जो है ना तदफीन की जाएगी। यही बात पे जो है ना अभी लेके जाते वक्त जो है तो डोले को निकाल दिया गया, वो उस वजह उसकी क्या वजह रहेगी उसकी? नहीं, वो तो अपने तौर तरीके से इस्तेमाल यूज़ करेंगे उसको? नहीं, जो भी हुई बात हुई यहाँ पे लिखा पड़ी हुई, डीसीपी साहब के सामने जो है ना एक लेटर लिखाया गया, हम सब मौजूद थे, कि जितने भी आखिरी रसूमात है वो पूरे मुसलमानों के तरीके से किया जाएगा, दफनाए जाएंगे बॉडी को। ये हैंड राइटिंग में कुछ लिखे दिया? जी हैंड राइटिंग में लिख के दिए। सर्कल साहब के पास पेपर है, थोड़ी देर के बाद हम लोग जो है ना इसकी कॉपी लेके सदर मोहतरम बैरिस्टर असुद्दीन अवी साहब को भी इसकी इत्तला दी गई थी, उनको ये पेपर जो है ना पहुँचाएँगे। और हल्के या खुद मलकपेट के एमएलए बलाला साहब को भी इस बात की इत्तला है, वो काफ़ी समय से जो है ना वो बातचीत कर रहे थे, तो उनको भी जो है ना वो लेटर की कॉपी जो है ना पहुँचाई जाएंगी। कल ये वो लोग वादा करके गए हैं, लेटर पे लिख के गए हैं कि जो भी आखिरी जो रसूमात है वो उसको दफना के जो है ना उसको ख़त्म किया जाएगा। खुदा उसके बाद क्या बोला? कुछ अफवाह फैल रही थी, उस वजह से ये माहौल वो हो गया था। उसके ऐसा कुछ भी नहीं है, माहौल पूरा गई थी ये हिंदू मुसलमान की कुछ तरीके से, तो वैसा कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ पे जो है ना माहौल पूरा नॉर्मल है, अमन है। और दोनों को जो है ना समझा बुझा के दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करके भेज दिया गया है। अभी ऐसी कोई जो है ना आप अफवाह पे ध्यान ना दें। यहाँ पे जो है ना अमन शांति यहाँ पे कायम है। और खुदा हाफ़िज़। मेरी अम्मा को मैं 12 साल से रख ली, उनकी खिदमत कर रही। मैं इस्लाम कबूल करके 20 साल 18 साल हो गए। और मेरी अम्मा को 12 साल से मिला ली, उन्होंने बीमार पड़े तो यहाँ भी जा रही। हाँ। उनकी खिदमत में पूरा कर लेते आज अब तक भी। परसों भी ऑपरेशन हुआ तो 5 लाख रुपये खर्चा करके मैं कर लेती। कोई आके बेटा नहीं देखे, ना कोई देखे। अब उन्होंने नसीहत क्या दिया, बेटा मेरे को कोई भी नहीं देखते, तेरे तरीके से तू कर, तेरे आज से कर तो मेरे चैन चमन मिली, सुकून मिली, बस ये बात है। मसला क्या हो रहा है? मेरा लास्ट ले जाते बोलो, मैं नहीं देती। मेरे मजहब के तरीके से मैं करती। तो लेके कौन नहीं जाने दे रहे हैं आपको? उन्होंने ले जाते बोलो। कौन वो लोग? उनके पोतरे लोग आए, कोई भी नहीं आए थे 12 साल से, अब आए कफन उफन पिनाए पर आए नहीं। आप कौन हो ना आप इनको? मैं उन मेरे भाई के बेटे हैं, हम कोई भी नहीं पहचानते। हम मौत में आते थे जाते थे। आप कहाँ कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पर? हम यहाँ 25-35 साल से बस्ती में हूँ साहब। 35 साल से? पहचानते, हाँ। मेरी 35 साल से मेरी ज़िंदगी हो रही है। बच्चे तो आने के बाद 15 साल के बाद इस्लाम कबूल करे मैंने। कौन आप इस्लाम कबूल करे? आप? मैं भी इस्लाम कबूल करी। कितने साल पहले करे आप? पूरे फैमिली। कितने साल पहले करे इस्लाम कबूल आप? 20 साल हो रहा, 20-22 साल हो रहा। 20 साल हो गया इस्लाम कबूल करके। ठीक है। शादियाँ करी, मेरे बच्चे के
दूसरे मौजों में, एक गंगा रोज में रहते, एक यहाँ चौनी में रहते। बेटियों की शादी में अपने मजहब में करी, बेटों की शादी में अपने मजहब में करी, चिल्ला चल्ली सब करी। तो मेरी अम्मा बोली मेरे को तकलीफ देते बेटे, मेरे को नक्को बोल के बोल दिया, मैं सूरत नहीं बताना बोल दिया, तेरे हाथों से तुम करे तो मेरे चैन अब उन लोग क्या बोल रहे हैं? उन लोग ले जाके जलाते बोल रहे हैं लोग। हाँ। तो आप पुलिस किस लिए आई अब यहाँ पर? कौन ले जाते हैं, उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं वहाँ। पुलिस उनका सपोर्ट दे रही है। हाँ, ले जाऊंगा, उनके बेटे है ना, ले जाऊंगा, मैं नहीं ले जाने देती। उन्होंने ले गए, मैं फांसी डाले के मेरे अम्मा के संग दोनों के डोले निकलना यहाँ से, मैं तो नहीं जाती। मैं तो कलमा पढ़ ली, मेरे बच्चे भी पढ़ लिए, मेरे नवासी आफे से पुराने। मेरी अम्मा को कौन तो ले जाएंगे, दोनों के लाशा ले जाना है, दोनों के डोले उठना, मैं नहीं आती। इनका सर्टिफिकेट है आपके पास? हाँ है। बताइए ना। बोले मेरे को उन लोगों के हाथ में नहीं देना, बस तेरे तरीके से करना, मेरे चैन जवान मिलता। नानी हमारे उनके दिल से करे सोए 12 साल से थे, कोई माकड़ा के नहीं पूछा, 12 साल से थे साहब। कोई मूसा नदी में खातून का कटा हुआ सर मिलने के केस में पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में ले लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को मूसा नदी में इकट्ठा हुआ इंसानी सर मिलने की इत्तला पर पुलिस जाए मौके पर पहुंचकर एक केस दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज़ किया था। इस सिलसिले में पुलिस ने लाश को भी दस्तयाब करते हुए एक शख्स को हिरासत में लिया है। मक़तूला की शिनाख्त अनुराधा की हैसियत से की है, जो केयर अस्पताल में नर्स का काम करती थी और फाइनेंस का कारोबार भी करती थी। इस सिलसिले में पुलिस ने मीडिया कॉन्फ्रेंस करते हुए मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। 17వ తారీఖు పొద్దున 8:30కి ఒక గుర్తు తెలియని ఇంకానా మార్నింగ్ 8:40 జిహెచ్ఎంసీ కార్మికులకి మూసీ నది ఒడ్డున మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో ఒక గుర్తు తెలియని తల మాత్రం దొరికింది, ఒక మనిషి. సో ఆ తల ఎవరిది అనేది దొరకబట్టడానికి చాలా కష్టపడాల్సి వచ్చింది. సో ఆ రోజు వెంబడే ఇక్కడ మలక్పేట పోలీస్ స్టేషన్ లిమిట్స్లో 302, 201 కేసు రిజిస్టర్ చేసి ఒక 8 టీమ్స్ను రెడీ చేసి దర్యాప్తు చేయడం స్టార్ట్ చేశాము. సో నేరస్తుడు కంప్లీట్గా చాలా కిరాతకంగా ఈ డెడ్ బాడీ నుండి ఈ తలను వేరు చేసి అక్కడ మూసీ నది ఒడ్డున పడేయడం జరిగింది. సో ఆ రోజు ఒక 8 టీంలు ఫామ్ చేసి ప్రతి టీంలో ఒక ఎస్ఐ, 3 కానిస్టేబుల్స్, మళ్ళీ ప్రతి 3 టీమ్స్కి ఒక ఇన్స్పెక్టరు, అలాగే టోటల్ ఓవరాల్గా 2 ఏసీపీలు, సౌత్ ఈస్ట్ జోన్లో ఉన్న ఏసీపీ మలక్పేట్ అండ్ ఏసీపీ సంతోష్ నగర్ అండ్ లోకల్ ఎస్హెచ్ఓ శ్రీనివాస్ అండ్ లోకల్ డిఐ భాస్కర్ రెడ్డి, వీళ్ళందరినీ కూడా పెట్టి చేయడం జరిగింది. సో ముందుగా డిసీజ్ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి మిస్సింగ్ కేసెస్ అన్నీ కూడా వెరిఫై చేయడం జరిగింది. దాదాపు స్టేట్లో ఉన్న 750 పోలీస్ స్టేషన్లు, సిసిఆర్బీలు, సిఐడి అందరి దగ్గర కూడా ట్రై చేయడం జరిగింది. కానీ ఎక్కడా కూడా ఒక మిస్సింగ్ కేసు కూడా నమోదు కాలేదు. సో దాని తర్వాత ఈ 8 టీంలు లాస్ట్ 1 వీక్ ఇన్సిడెంట్ జరిగిన దానికి 17వ తారీఖు నుండి ముందుకి 1 వీక్ సీసీటీవీ ఫుటేజెస్ అన్నీ కూడా కలెక్ట్ చేసి దాదాపు కొన్ని వందల గంటల సీసీటీవీలను ఈ 8 టీంలు అనలైజ్ చేయడం జరిగింది. సో దానిలో అనుమానాస్పదంగా కొన్ని పాయింట్స్ మాకు ఐడెంటిఫై చేశాము. వాటిని ఒక్కొక్క దాన్ని రూల్ అవుట్ చేసుకుంటూ రావడం వల్ల మాకు నిన్న ఒక క్లూ దొరికింది. ఆ క్లూలో ఒక వ్యక్తి అనుమానాస్పదంగా ఆ సీన్ ఆఫ్ క్రైమ్ వద్ద తిరుగుతూ కనపడ్డాడు. సో దాన్ని టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ తోటి, సీసీటీవీ కెమెరా సహాయంతో ట్రేస్ చేసుకుంటూ ఈరోజు అతని ప్లేస్కు, హంతకుడు ఉన్న ప్లేస్లో ఇంకా ఈ శిరస్సు ఒకటే కాదు, మిగతా బాడీ పార్ట్స్, చేతులు, కాళ్ళు, మిగతా ముండం సంబంధించిన అన్ని అవయవాలు కూడా దొరకడం జరిగింది. సో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ కప్పిపుచ్చడానికి, బయటికి స్మెల్ రాకుండా ఉండడానికి ఈ అక్యూజ్డ్ కంప్లీట్గా వాటి మీద కర్పూరం కానీ, కెమికల్స్ కానీ, ఎయిర్ స్ప్రేస్ కానీ, అలాగే ఫినాయిల్తో క్లీన్ చేయడము, వీటన్నిటినీ యూజ్ చేశాడు. సో వాటన్నిటినీ, డస్ట్బిన్ కవర్స్ అన్నిటినీ కూడా ఈరోజు సీజ్ చేయడం జరిగింది. అలాగే ఈ హత్య నేపథ్యం ఏంటంటే, ఈ డిసీజ్డ్ చనిపోయిన ఆమె పేరు ఎర్రం అనురాధారెడ్డి, దాదాపు 55 సంవత్సరాలు ఉంటుంది. తను ఒకప్పుడు నర్సుగా పనిచేసేది. ఆ పనిచేసే సమయంలో ఈ హంతకుడి వాళ్ళ ఫాదర్కి ఒక సర్జరీ అయింది.
ఆ సర్జరీ అయినప్పుడు ఆ పరిచయం ఏర్పడింది. ఆ పరిచయం నుండే అలాగే ఆ పరిచయం వల్ల తనకి ఈ హంతకుడు వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక రూమ్ రెంట్కి ఇచ్చాడు. దాదాపు 2 సంవత్సరాల నుండి ఆమె ఆ రూమ్లో రెంట్కి ఉంటుంది. ఈ పరిచయం వల్ల ఈ హంతకుడు చాలా డబ్బులు తీసుకున్నాడు ఆమె దగ్గర నుండి. ఆమె కొంచెం ఇంట్రెస్ట్ డబ్బులు ఇస్తా అని చెప్తే ఆమె ఒక్కతే ఉండడం వల్ల ఆమె దగ్గర నుండి దాదాపు 7 లక్షల వరకు అప్పు తీసుకున్నాడు. తీసుకొని తరచుగా ఈ డబ్బులు మళ్ళీ తిరిగి ఇవ్వమని ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి అడగడం వల్ల తనకి డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ఎప్పటికైనా కానీ ఈమెతో డబ్బులు ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, లేకుంటే ఈమె బ్లాక్మెయిల్ చేస్తుందని చెప్పేసి తను ఈమెకి ఎవరు లేరు. యాక్చువల్గా ఈ చనిపోయిన ఆమెకి ఒక్కతే కూతురు, తనని కూడా దత్తత ఇచ్చారు. సో షీ స్టేయింగ్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. సో ఇక్కడ ఎవరు లేరు కదా అని చెప్పేసి 12th నాడు దాదాపు మనకు 17వ తారీఖు మనకు దొరికింది. కానీ దానికి 5 రోజుల ముందే దాదాపు 12వ తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం డిసీజ్ తోటి ఒక గొడవ పెట్టుకొని తనని స్టాబ్ చేశాడు. స్టాబ్ చేసిన తర్వాత బాడీని ఎట్లా మాయం చేసి సాక్ష్యాలను తారుమారు చేయాలని ఉద్దేశంతో కట్టర్స్, సపరేట్గా స్టోన్ కట్టర్స్, డ్రిల్ మిషన్ లాంటి వాటితో వర్క్ చేసే స్టోన్ కట్టర్స్ తీసుకొచ్చి డిఫరెంట్ స్పాట్స్ని కట్ చేసి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసి వాటిని ఒక్కొక్క పార్ట్ని డిస్పోజ్ చేయడానికి ఫస్ట్ హెడ్ని తీసుకొచ్చి మన మలక్పేట్ పిఎస్ లిమిట్స్లో మూసీ నది ఒడ్డున వేయడం జరిగింది. సో రిమైనింగ్ పార్ట్స్ అన్నీ ఇంటాక్ట్గా అక్కడే ఉన్నాయి. అండ్ ఆ ప్లేస్లో కూడా డైలీ క్లీన్ చేయడము, అలాగే ఈ తను చనిపోయిందని ఎవరికి తెలియకుండా ఉండడానికి అందరికీ వాళ్ళ తెలిసిన చుట్టాలకి ఆ మొబైల్ నుండి మెసేజ్ పెట్టడము, తన మెసేజ్ చేసుకోవడము. సో ఈ విధంగా తను ఇంకా బతికే ఉంది, ఎక్కడికో వెళ్ళింది అని ఒక రకమైన మాయను క్రియేట్ చేయడానికి ట్రై చేశాడు. బట్ ఏసీపీ మలక్పేట్ అండ్ ఎస్హెచ్ఓ మలక్పేట్ అండ్ డిఐ మలక్పేట్ భాస్కర్ రెడ్డి అండ్ శ్రీనివాస్ అండ్ శ్యామ్ సుందర్, మా కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్సు రాత్రింబవళ్ళు దాదాపు 1 వీక్ నుండి అసలు డే అండ్ నైట్ 24 అవర్స్ చేసుకుంటూ, మా సిపి గారు అయితే ఎవ్రీడే యూస్ టు ఆస్క్ ఫర్ అప్డేట్. సో సిపి గారి నుండి డైరెక్షన్స్ తీసుకుంటూ ఒక లీడు రాకుంటే ఇంకో లీడు, అసలు ఏం తెలియదు, అసలు చనిపోయింది ఎవరు చనిపోయింది ఎవరు అసలు ఏం తెలియకుండా, మిస్సింగ్ కేసు లేదు, కంప్లైంట్ లేదు. ఇట్లాంటి కేసులో ఎక్కడికి వెళ్ళినా డెడ్ ఎండ్ ఉండే. బట్ స్టిల్ ఎక్కడ కూడా డిసప్పాయింట్ కాకుండా ఆ కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేసి ఈరోజు ఒక అద్భుతంగా ఒక మంచి ఇన్వెస్టిగేషన్ స్కిల్స్ తోటి టెక్నికల్ ఎవిడెన్స్ అంతా యూజ్ చేసి అక్యూజ్ను పట్టుకోవడం జరిగింది ఈరోజు. కాకపోతే ఈ జరిగిన హత్య ఇదంతా కూడా రాచకొండ కమిషనరేట్ పరిధిలోని చైతన్యపురి పిఎస్ లిమిట్స్లోకి వస్తుంది. సో మా దగ్గర ఉన్న పంచనామా అండ్ కావాల్సినంత అన్నీ చేసి కేసును నెక్స్ట్ దర్యాప్తు కోసం అక్కడ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం జరుగుతుంది. థ్యాంక్ యూ. ఆమె ఫోటో ఉంది అక్కడ, మనకు అక్కడ వాళ్ళ ఇంట్లో వెంటలాడినప్పుడు ఆమె మొబైల్ దొరికింది. ఆ మొబైల్ ఫొటోస్ ఇప్పుడు ఈ డెడ్ బాడీ ఫొటోస్ మ్యాచ్ అయ్యాయి. ఫస్ట్ మేము హంతకుని దొరకబట్టాం. ఎవరైతే డెడ్ బాడీని అక్కడ వేసారో, ఎవరైతే తలని వేసారో వాళ్ళని దొరకబట్టినాం. వాళ్ళని దొరకబడితే వాడి ద్వారా మనకు డిసీజ్డ్ ఎవరు అనేది అర్థమైంది. చేద్దామని అనుకున్నాడు, బట్ ఇంకా చేయలేదు. ఈరోజు ఒక సూట్ కేసులో ఒకటి ఆల్రెడీ పెట్టున్నాడు, ఇంకా ఆలోపే మనం పట్టుకున్నాం, లేకుంటే ఈ కుడ్ హావ్ డిస్పోజ్ దట్ టుడే. ఆటోలో తీసుకొచ్చాడు. ఇప్పటి వరకు ఉన్న దర్యాప్తులో ఎవరు సహకరించలేదు, ఆయన ఒక్కడే చేస్తున్నాడు. అది ఇల్లు పైన పోర్షన్లో ఇప్పుడు అక్యూజ్డ్ వాళ్ళ మదర్ ఉంటారు, కింద 2 పోర్షన్స్ ఉంటాయి. ఒకరు వేరే ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉండట్లేదు. ఇంకో పోర్షన్లో ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి ఉంటుంది. సో ఈయన కిందికి వచ్చి చంపేసి అందులోనే శవాన్ని పెట్టేసి ఉన్నాడు. సో కాబట్టి బయటికి ఎవరికి తెలియలేదు. అదే స్మెల్, ఇదంతా పర్ఫ్యూమ్స్. కింద 2 పోర్షన్స్ ఉంటాయి, ఒకరు వేరే ఫ్యామిలీ ఉంటుంది, వాళ్ళకి ఇప్పుడు ఉండట్లేదు. ఇంకో పోర్షన్లో ఈ చనిపోయిన వ్యక్తి ఉంటుంది. సో ఈయన కిందికి వచ్చి చంపేసి అందులోనే శవాన్ని పెట్టేసి ఉన్నాడు. సో కాబట్టి బయటికి ఎవరికి తెలియలేదు. అదే స్మెల్, ఇదంతా పర్ఫ్యూమ్స్, ఫినాయిల్, కర్పూరం, అగరబత్తులు ఇవన్నీ కూడా వాడాడు అక్కడ. 12వ తారీఖు చంపాడు, 17వ తారీఖు తీసుకొచ్చాడు. పైన ఆయన ఇంట్లో ఆయన
కింద చంపాడు, పైన పోర్షన్లో ఆయన ఉంటాడు. లిక్విడ్ కొద్దిగా వస్తుంది, వచ్చిందనంతా క్లీన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. క్లీనింగ్ ఐటమ్స్, క్లాత్, బ్లడ్ స్టెయిన్స్ ఉన్న క్లాత్ ఇదంతా కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాన్ని ప్రాపర్ క్లూస్ టీమ్ అంతా కూడా తీసుకుని ఎవిడెన్స్లో చూపిస్తాం. ఇతనికి మ్యారేజ్ కాలేదు, మదర్ ఒకతే ఉంది, ఫాదర్ చనిపోయాడు. వాళ్ళ మదర్ ఓల్డ్ ఏజ్ మదర్, సో ఆమె కిందికి రాలేదు, కింద ఎవరు లేదు. 8 years లేవు. ఇప్పటి వరకు ఒక 8 ముక్కలు చేసిన, 6 parts చేసాను. అంటే సార్ ఏదైనా సోషల్ మీడియాలో ఏమన్నా వెతికాడా ఎలా చంపాలి ఏంటని, డిస్పోజ్ చేయడం కానీ సూసైడ్గా కొన్ని కేసులు జరిగింది, అది కూడా ఉన్నాయి. సెర్చ్ చేశాడు, ఎలా డిస్పోజ్ చేయాలని సెర్చ్ చేశాడు, ఎలా స్మెల్ రాకుండా ఎలా చేయాలని సెర్చ్ చేశాడు. ఆయన వృత్తిపరంగా స్టాక్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తూ ఉంటాడు. అంటే ఇది ఒకే రోజు తీసుకున్న డబ్బులు కాదు, ఆమె 10 సంవత్సరాల నుండి పరిచయము, సో అప్పటి నుండి కొంచెం కొంచెం తీసుకున్న పరిచయం ఉంటుంది. స్టోన్ కట్టర్ అంటే మన ఇప్పుడు ఈ బిల్డింగ్ మెటీరియల్ కట్ చేస్తాం కదా, మన స్టీల్ కట్ చేస్తాం కదా, అది స్టీల్ కట్టర్. అది నార్మల్గా చూస్తే యూ కాంట్ కట్ ద బాడీ విత్ సింపుల్ నైఫ్, సో యూ వాంట్ సంథింగ్ విచ్ ఈస్ వెరీ రాబస్ట్. యాజ్ ఆఫ్ నో ఎట్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ వీ గాట్ టు నో దట్ ఇట్ ఈస్ ఫైనాన్షియల్. ఇంకా ఏమైనా ఉన్నా కూడా తదుపరి దర్యాప్తులో తెలుస్తుంది. తనకి పెళ్ళైన 1 year తర్వాత ఒక పాప పుట్టింది, తర్వాత వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయాడు. ఈ పాపని వాళ్ళ అక్క వాళ్ళకి దత్తత ఇచ్చారు. దత్తత ఇచ్చిన తర్వాత ఈమె ఒక్కతే ఉంటుంది. గుర్తుపట్టాడు, ఫస్ట్ అక్యూజ్ దొరికాడు, దాని తర్వాత డిసిజన్ దొరకబడ్డాడు. చంపిన తర్వాత వితిన్ 1-2 days అవన్నీ కొనేసి చేశాడు. ఇవన్నీ కూడా ఇన్వెస్టిగేషన్ తెలుస్తాయి. అంతా 24 hours కదా, 24 hours వీ కలెక్టెడ్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎవిడెన్స్. ఇంకా ఇంటీరియర్ ఇట్ టేక్ సమ్ టైమ్. హీ గాట్ సమ్ ఇంజురీస్, స్టాబింగ్లో కూడా ఇంజురీస్ అయ్యాయి ఫర్ హిజ్ హ్యాండ్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద క్లూ దట్ వీ గాట్. ఇంట్లో రెండు స్టోన్ కట్టర్లు సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇప్పుడు మిగతా నైఫ్స్ కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఇప్పుడే స్టోన్ కట్టర్లు ఉన్నాయి, మన నైఫ్స్ 4 ఉన్నాయి. 2 years ఉంది. అది పిఎంఏ ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత క్లియర్గా తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకా ఓపెన్ చేసి మొత్తం పోస్ట్ మార్టం చేస్తే క్లియర్గా వస్తుంది. హిందీ మే బోల్నా ఇतना. लीजिए नाजरीन, मरियम फातिमा को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामुअलैकुम, हेलो, हाय, आदाब एवरीवन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त शहबाज खान, आप देख रहे हैं TNT न्यूज़ और देखते रहिए TNT न्यूज़। थैंक यू।